हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही ज़ोरों-शोर से चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग पैसेज का सीरीज़ कर रहे हैं, जो पैसेज एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ का हमने 12 पैसेज कर लिया है। आज इस सीरीज़ का 13वां पैसेज रहने वाला है, जो कि पूछा गया है 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है? चूँकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम्स के पैसेजेज़ हैं और लेटेस्ट पैटर्न यानी ईडीपीटी बेस्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 2026 में, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखिए, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पैसेज। देखिए, आज का पैसेज काफ़ी आसान है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब जब भी फैक्चुअल डाटा की बात आएगा तो आपको ज़रूर समझना है कि वो पैसेज बहुत ही आसानी हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आप पैसेज को देख सकते हैं, थीम दिया हुआ है दांडी मार्च, यहाँ पे देख सकते हैं आप, थीम दांडी मार्च है एंड सेक्टर इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट है। मतलब एक फैक्चुअल पैसेज रहने वाला है, तो इसका बहुत ही आसानी के साथ अब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? चाहे जो भी पैसेज हो, जैसा भी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, आसान हो, कैसा भी हो, सबसे बेस्ट अप्रोच हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप पैसेज ना पढ़ के डायरेक्टली आप क्वेश्चन की तरफ आ जाइए और क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर हो सके तो 2-3 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और वो पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप पैसेज पे जाइए और जैसे ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो उस क्वेश्चन के आंसर को टिक आउट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस वे में आपको पैसेज सोल्व करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा है, हु लेड द दांडी मार्च। अब दांडी मार्च की बात हो रही है, कौन दांडी मार्च किया था आपको पता ही होगा। अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर की तरफ जा सकते हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया था, इसको लीड किया था। अब पैसेज के अनुसार भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड अ पीसफुल प्रोटेस्ट कॉल्ड दांडी मार्च। दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी ने। कब शुरू किया था? 1930 में। फैक्चुअल पैसेज में यही है कि आपको डायरेक्टली फैक्चुअल डाटा से क्वेश्चन आएगा और आराम से आप कर सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, भगत सिंह नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। ऐसे भी आपको मतलब इतना तो नॉलेज होगा ही अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वाज द मार्च स्टार्टेड। ये मार्च क्यों शुरू हुआ था? ये भी आपको पता होगा, लेकिन हम पैसेज के अनुसार ही जाते हैं। मार्च क्यों शुरू हुआ था? दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? महात्मा गांधी ने ऐसे दांडी मार्च क्यों शुरू किया था? तो देखिए, पहला हो गया था, ही एंड हिज फॉलोअर्स वॉक 240 किलोमीटर्स। 240 किलोमीटर चले थे उन लोग फ्रॉम साबरमती आश्रम से टू दांडी। दांडी एक विलेज था, दांडी नियर द सी, समुद्र के किनारे एक विलेज है। द पर्पस ऑफ द मार्च वॉज टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश लॉ दैट टैक्सेड साल्ट। मतलब ब्रिटिश का कानून था कि वो क्या कर रहा था, साल्ट पर भी टैक्स लगा रहा था, तो उस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये मार्च को शुरू किया गया था। ठीक है? तो मतलब साल्ट के ऊपर जो टैक्स था उसके खिलाफ में मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए ये मतलब ये आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, टू मार्च एजुकेशन टू सपोर्ट एजुकेशन, सब एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए ये मार्च शुरू हुआ था क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं बोला गया है। टू प्रोटेस्ट साल्ट मार्च, यस। सॉल्ट टैक्स, टू प्रोटेस्ट साल्ट टैक्स, साल्ट का जो टैक्स था उसको खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये मार्च को शुरू किया गया था। जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं था। टू फाइट अ वार, एक लड़ाई लड़ने के लिए भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। बहुत ही फैक्चुअल सा पैसेज है, आप आराम से कर पा रहे होंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन में पूछा है हमसे, हाउ डिड गांधी ब्रेक द लॉ। गांधी जी ने कानून कैसे तोड़ा? अब क्या चीज़ मतलब कानून क्या था कि समुद्र से कोई भी क्या नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है बिना टैक्स दिए हुए, ऐसा एक कानून था। देखिए, आगे हमको पता चलेगा। देखिए, साल्ट इज़ द बेसिक नीड फॉर एवरीवन। साल्ट क्या है? हर एक लोग के लिए एक बेसिक नीड है। एंड गांधी बिलीव्ड इट वाज अनफेयर टू मेक पीपल पे फॉर इट। और ये तो बेसिक नीड है, हर एक लोग को चाहिए, गरीब हो अमीर हो, सबको चाहिए। तो गांधी को ये मतलब मानना ये था गांधी जी का कि ये अनफेयर है, ये गलत हो रहा है लोगों के साथ कि उनको एकदम बेसिक चीज़ के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। ड्यूरिंग द मार्च, मार्च के दौरान मोर एंड मोर पीपल ज्वाइंड हिम, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया उनको। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू स्टॉप द मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस मूवमेंट को स्टॉप करने का भी मतलब क्या किया, बहुत ट्राई किया। बट गांधी रिमेन काम, उन्होंने बहुत शांत रहे, वो पीसफुल रहा आदमी गांधी जी। बट मेड साल्ट फ्रॉम द सी एट दांडी, लेकिन उन्होंने क्या किया, दांडी से ही, दांडी जो जगह था, विलेज था, वहाँ से ही उस जो समुद्र था वहाँ से उन्होंने साल्ट बनाया। ब्रेकिंग द लॉ, इस वजह से उन्होंने कानून को तोड़ दिया। इन अ नॉन वायलेंट वे, नॉन वायलेंट वे में तोड़ा कानून को, ऐसा नहीं कि पूरा वायलेंट होकर लड़ाई झगड़ा करके तोड़ा। ठीक है? तो नॉन वायलेंट वे में कानून कैसे तोड़ा? क्योंकि उन्होंने साल्ट लेना माना था, लेकिन उन्होंने साल्ट वहाँ से बनाया। ठीक है? तो वो है। बाई फाइटिंग सोल्जर, सोल्जर को लड़ाई लड़के नहीं, ऐसा भी ऑप्शन नहीं था। बाई लिविंग द कंट्री, कंट्री छोड़ कर के नहीं। बाई मेकिंग साल्ट फ्रॉम द सी, यस। वो सी से क्या किया उन्होंने, साल्ट बनाया, जो कि उस टाइम पे इलीगल था। बाई क्लोजिंग स्कूल, स्कूल को क्लोज करके नहीं, ऐसा भी बात नहीं बोला गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? देखिए, व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड इन द मार्च। ये तो अभी हमने पहले ही देखा है, 240 किलोमीटर्स था। बहुत ही आराम से कर सकते हैं आप इसको, पैसेज को जाके देख सकते हैं ऊपर। इस वे में आपको पैसेज पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ठीक है ना? बस।
आगे देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है देखिए, व्हाट डज़ द डांडी मार्च सिंबलाइज़ टुडे? आज भी डांडी मार्च किस चीज़ का सिंबलाइज़ करता है? तो देखते हैं क्या चीज़ डांडी मार्च सिंबलाइज़ करता है। देखिए पैसेज में देखिए यहाँ तक तो हो गया था। द डांडी मार्च बिकेम अ स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ इंडियाज़ फाइट फॉर फ्रीडम। इंडिया का जो फ्रीडम के लिए फाइट था उसके लिए एक बहुत बड़ा सिंबल है कौन? डांडी मार्च। इट शोड दैट, उसने ये दिखाया द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को, दैट पीसफुल प्रोटेस्ट भी कुड बी पावरफुल, ये भी पावरफुल हो सकता है। इवन टुडे इट इज़ रिमेंबर्ड एज अ ब्रेव स्टेप इन इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया की जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए उसमें बहुत बड़ा एक ब्रेव स्टेप था डांडी मार्च, ठीक है। तो आज भी इसको इस चीज़ का सिंबलाइज माना जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। मतलब ये ब्रेवरी का एक संकेत था, बहुत ही पीसफुल वे में कोई प्रोटेस्ट करके एक पावरफुल चीज़ होता है, ये दिखाने का सिंबल अभी भी इसको माना जाता है। पीसफुल प्रोटेस्ट एंड करेज, यस, पीसफुल बहुत ही शांति के साथ प्रोटेस्ट किया गया था, एंड करेज हिम्मत भी दिखाया गया था इसके थ्रू, ब्रेवरी भी दिखाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। यूज़ ऑफ वायलेंस, वायलेंस का तो गांधी जी कभी यूज़ नहीं किया, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। मार्चिंग फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए मार्च नहीं कर रहे थे उन लोग। टैक्स कलेक्शन बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ब्रिटिश के द्वारा मतलब टैक्स कलेक्ट हो रहा था, ये सिम्बलाइज करने के लिए तो दांडी मार्च नहीं के लिए किया गया था। तो बहुत ही बेसिक सा पैसेज था, बहुत ही फैक्चुअल था, बहुत ही आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस पैसेज में आपको ज़रूर 5 आउट ऑफ 5 ज़रूर मिला होगा, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही आसान है, एकदम ईजी से ईजी हम बोल सकते हैं। इसमें अगर आपको नहीं मिला है 5 आउट ऑफ 5 तो ज़रूर आपको पैसेज पर ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बनाने की ज़रूरत है। ये हमारा चैनल एसएससी इंग्लिश हब, इसकी अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसेज के भी सीरीज़ देखने को मिल जाएगा। सीजीएल के भी पैसेज हमने कराया हुआ है इसी चैनल पर, उसके साथ साथ क्लोज टेस्ट भी। एसएससी स्टेनो की अगर हम बात करें तो उसका पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और नरेशन, एक्टिव पैसिव जो भी है सारा चीज़ हमने करा दिया। आप ज़रूर एक बार जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कीजिए, वहाँ से चेकआउट कीजिए, आपको सारी चीज़ वहाँ से मिल जाएंगे। हमारा इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का अगर आपको वोकैब चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो इसका भी हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इस वीडियो के, ठीक है। ये हमारा क्वेरीज एंड कंसर्न नंबर, अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए पैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।